नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्रे में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर, खबर पिछले कुछ समय से हमने भी कई बार इस पर बात की है, आप भी इसका जिक्र अक्सर करते रहते हैं कि सोशल मीडिया की जो ताकत है ना, वो सरकार को बहुत पसंद है नहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया के सहारे सत्ता में आने वाली सरकार खुद जो है वो सोशल मीडिया की ताकत को बहुत ठीक से जानती है, समझती है, मानती है, और इसीलिए उस ताकत को वो पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखना चाहती है कि ये ताकत सरकार के हाथ में रहे, किसी तरीके से सरकार बनाने वालों के हाथ में मत चली जाए, यानी आम लोगों के हाथ में मत चली जाए। और इसको लेकर के सरकार तरह तरीके के जो है कोशिशें लगातार करती रहती है। एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बड़ी खबर आई, एक आंकड़ा सामने आया जो ये कहता है कि सरकार लगभग हर मिनट एक पोस्ट जो है उसको शिकार बनाती है। एक पोस्ट सरकार को खाना के तौर पे खाना ही खाना है, इस तरीके की परिस्थिति इस देश में आ गई है। सर, शुरुआत इसी से करते हैं कि आखिर जब सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट है, सरकार उसी के सहारे बनती है, तमाम उनके नैरेटिव्स उसी के सहारे चलते हैं, ये सब कुछ जानने वाली सरकार आज सोशल मीडिया पर लगाम के लिए इतनी उतावली क्यों है? हर एक मिनट में एक पोस्ट को हटवा देना, सरकार अपनी कौन सी ताकत दिखाना चाहती है इस देश की जनता को? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आपने सुना होगा मोदी जी के मुखारबिंद से बहुत बार भारत के अंदर विदेशों के अंदर कि भारत लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र की वो जननी जिसमें पिछले साल इसी कालखंड के अंदर केवल 6 ब्लॉकिंग ऑर्डर जाते थे, अब केवल 3 महीने के अंदर मार्च से जुलाई के बीच में 1,95,000 ब्लॉकिंग ऑर्डर। उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हर 68 सेकंड के अंदर एक ब्लॉकिंग ऑर्डर जाता है। कब से? मार्च से जुलाई 2026 तक भारत में हर मिनट कंटेंट ब्लॉक करने के आदेश जारी हुए। आप कल्पना कीजिए किस गति से वो वैल्यूएशन होता होगा, किस तरीके से एनालिसिस होता होगा, कौन सा ऐसा सिस्टम है, मुझे आप समझा दीजिए। और उसके लिए कितनी बड़ी टीम चाहिए जो उसको ये भी तय कर दे कि हमारे नियमों के अनुरूप है, नहीं है, क्या परिस्थिति है, और उसके अंदर ऑर्डर भी चला जाए और वो लागू भी हो जाए। बड़े इंटरेस्टिंग एक ये है, लेकिन शर्मनाक है। मोदी सरकार लोकतंत्र की जननी बता करके भारत को और क्या कारनामे कर रही है पूरी दुनिया के स्तर पे, सेंसरशिप के, इसको एक अघोषित सेंसरशिप कहिएगा आप, इसके अलावा आपके पास और कोई शब्द हो नहीं सकता है इसमें। तो आप सोचिए एक बार, सरकार ने मार्च से जुलाई 2026 के बीच इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को करीब 1,95,000 कंटेंट ब्लॉक करने के आदेश भेजे। आप सोचिए किस गति से काम होता होगा, कैसे ठप्पे लगते होंगे और कैसे वो अपलोड होते होंगे जो भी उनके आदेश है। ये संख्या जैसे मैंने कहा पिछले वर्ष के मुकाबले कई गुणकों में बढ़ी है, बहुत तेज बढ़ोतरी दर्ज की है, जब प्रतिदिन ऐसे केवल 6 आदेश भेजे जाते थे। और इसकी बैकड्रॉप देखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू डाइसेंट, राइट टू प्रोटेस्ट, यह वृद्धि दिल्ली के जंतर मंतर पर परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के साथ ही शुरू हुई। यह प्रदर्शन जून की शुरुआत से जुलाई के अंत तक चले, जब शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब इसको इंस्टाग्राम पर युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश बताया गया, तमाम लोग कहेंगे, और स्वाभाविक भी है ये है ही। अधिकारी क्या कह रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को कानून का पालन करना अनिवार्य है। तो ये आप तय करेंगे कि जो मर्जी चाहे बल्क में 1,95,000 ऑर्डर कर देंगे। पूरी दुनिया के अंदर आप भारत की क्या छवि बना रहे हैं? वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। और जो आपने कहा ना कि ऐसी जरूरत क्या पड़ गई, इसको राम प्रकाश जी कई बार मैं और आप चर्चा करते हैं टुकड़ों में, दिस इज व्हाट यू कॉल नैरेटिव कंट्रोल। कि कोई भी चीज राम प्रकाश जी ने एक भी शब्द, एक भी कॉमा, फुल स्टॉप इधर उधर कर दिया तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं है, और उसके लिए आई विल गो टू एनी एक्सटेंट, चाहे उसमें मेरे देश की जो सम्मान है, मान है, जो उसके लोकतांत्रिक क्रेडेंशियल्स है, उन सब का मथा बैठ जाए। और इस मामले में सबसे ड्यूबियस करेक्टर आप अगर मानेंगे तो वो मेटा का है, फेसबुक का है। उसके बारे में तो ग्रेप वाइन यहां तक है कि उसने तो अपना कंट्रोल भी सारा होम मिनिस्ट्री को सौंप रखा है। विद इन नो टाइम, ड्रॉप ऑफ द हेड, वो जो चाहता है वैसे मेटा के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि धंधा करना है भाई। और मैंने आपको शायद चर्चा की थी, अगर फेसबुक को विज्ञापन से 100 रुपए का विज्ञापन मिलता है पूरे विश्व में, तो भारत से उसको केवल 12 पैसे का मिलता है। और उस 12 पैसे में से भी विज्ञापन देने की स्थिति में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, ये कम से कम मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है।
तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो पूरे का पूरा किस तरीके से सरकार का बंदुआवड़ करके उसका कंट्रोल भी वहां दिए जाने की बात चलती है। और इस सारे गड़बड़ जाले के बीच में राम प्रकाश जी इंटरेस्टिंग चीज है, वो जो सन की एक और है ना बड़े वाला, दुनिया का सबसे रईस एलन मस्क, उसने कल कमाल किया। उसने पहली बार एक तरीके से, उसने पहले भी मोदी सरकार के खिलाफ, आपको याद होगा बेंगलोर हाईकोर्ट के अंदर, कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर बाकायदा केस लड़ा इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के, अभी भी शायद चल रहा है। उसने क्या किया कल कि ऐसे सरकारी अनुरोधों को यूजर्स के लिए अधिक पारदर्शी बनाने की योजना की घोषणा ही कर दी। मान लीजिए एग्जांपल क्या है कि जैसे ही राम प्रकाश जी ने कोई ट्वीट किया, सरकार ने कहा इसको ब्लॉक करो, तो वो जो ब्लॉकिंग ऑर्डर है उसको साथ लगा दिया। एटलीस्ट उसमें आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना कि राम प्रकाश जी ने क्या गलत लिख दिया। अभी तक तो क्या था कि आपने कुछ ट्वीट किया, सरकार ने हटवा दिया, मुझे पता ही नहीं। आई कांट सी इट इन इंडिया। सिंपल एक चीज आती थी। और जब ब्लॉकिंग ऑर्डर साथ लगेगा तो सारी चीजें क्लियर होंगी। शायद कुछ शर्म भी आ जाए, जो नैरेटिव कंट्रोल के ठेकेदार बड़े घूम रहे, हो सकता है आ जाए। वैसे बहुत भरोसा तो मुझे नहीं है, लेकिन हो सकता है आ जाए थोड़ी बहुत लोक लाज नाम की। पहले तो एक चीज हुआ करती 14 से पहले, तो अब का मुझे नहीं। अब जो असली बात है कि जैन जी का इतना खौफ क्या है यार? ऐसा क्या खौफ हो गया? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? अभी तक जो भारत के अंदर जो सबसे बुरी हमारी दुनिया में दो सबसे घटिया रिकॉर्ड भारत सरकार बनाने जा रही है, और याद रखिएगा ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद कराने का ड्यूबियस रिकॉर्ड किसका आपको पता है? भारत सरकार। और अब जिस तरीके से कंटेंट ब्लॉक कराने की बात आ रही है, उसमें भी आप देख लीजिए 3 महीने 1,95,000 ब्लॉकेज। और हम सोशल मीडिया कंटेंट को ब्लॉक करने के मामले में वास्तव में विश्व गुरु बन गए राम प्रकाश। और कोई नहीं है हमारे मुकाबले के अंदर। और कंप्लीटली इसको आप कहिएगा। यहाँ सर एक चीज समझना चाहूंगा। मैंने सर पीछे चूंकि जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दौरान बाढ़ आ गई थी पोस्टों की, और फिर निश्चित तौर पे जिस तरीके के वहां पर पोस्ट हुए, जिसको लेकर के सरकार ने बहुत बवाल भी मचाया। हम सबको पता है कि मोदी जी की वीडियो कुछ देर के लिए डाउन हो गई, उसके बाद पूरी मेटा टीम को की क्लास लगाई गई, क्या क्या नहीं हुआ। फिर खबर, असली जो चीजें निकल करके पता चली, सामने आने लगी, वो ये था कि असल में ये जो हुआ था, जो वीडियो प्रसारित हो पाई थी, इस वजह से मेटा की क्लास लगाई गई थी। तो क्या ये जो वीडियो हटवाई गई होंगी, इसकी वजह से ये नंबर्स बढ़े हैं? अदरवाइज वो नंबर्स कम थे क्या? ये भी एक चीज है। बिना, आखिर कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम होगा ना जिसने देख करके हटवाया होगा, या आंख बंद किया और मसला जैसे पूरा पहले पोस्ट ऑफिस में होता था वैसे सीन है? एग्जैक्टली वैसे। नहीं तो आप मुझे बताइए ना कि हर 68 सेकंड में आप एक आदेश जारी कैसे करेंगे? मुझे बताइए आप। या तो पूरी भारत सरकार इसी काम पे लगी है कि ब्लॉक ही करवाना कंटेंट, ऐसा तो संभव नहीं है। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन उसका काम है, आईटी मिनिस्ट्री का काम है ना। ये तो बेसिकली आपने इस लोकतंत्र को सेंसरशिप का देश बना दिया क्या? और इसके लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो डेटा अपने आप में, हर दिन 1275 ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट गई है इस दौरान में, यानी कि हर 68 सेकंड में एक ब्लॉकिंग ऑर्डर, 68 सेकंड्स में। आप क्या तो कंटेंट पढ़ेंगे, क्या उस पर धारा लगाएंगे, और कैसे उसका ट्रांसमिशन करेंगे? एक ये सवाल है। आधे ब्लॉकिंग ऑर्डर जेनजी प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को भेजे गए, इंस्टाग्राम को, याद रखिएगा। इनमें से हर ब्लॉकिंग ऑर्डर के तहत सैकड़ों कंटेंट या लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा सकता है। ये ऑर्डर सहयोग पोर्टल के जरिए जारी किए गए। सरकार का याद है ना आपको? सहयोग पोर्टल, सहयोग पोर्टल जो हमने उस दिन आपको आशंकाओं में केरला से शो कर रहा था आपके साथ लास्ट ईयर दिसंबर में, तब हमने सहयोग में चर्चा की थी। और तब मैंने आपको कहा था कि ये सबसे बड़ा इसका माध्यम बन जाएगा। वो आप देख लीजिए, सहयोग पोर्टल के जरिए जारी किए जा रहे हैं। सहयोग पोर्टल पर कुछ बाबू बिठा दिए, वो धुआंधार अपने स्कैन किया और चला दिया छुट्टी। इससे भी अहम बात क्या है राम प्रकाश जी, इसका मैं आपको जिक्र कर रहा था कि मेटा ने अपने एपीआई का सहयोग पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। मेटा यानी कि फेसबुक, जिसमें बिना किसी इंसानी समीक्षा के कंटेंट अपने आप हट जाता है। आपको पता ही लगेगा, आप जाइए, आप करते रहिए अपील करिए। इमेजिन, मतलब सरेंडर की एक सीमा होती है, और उसके बावजूद भी ये सरकार जो आपकी लोकप्रिय सरकार है, इसका दिल मांगे मोर। आपको क्या लग रहा है कि जो मेटा की जो ग्लोबल टीम बुलाई गई थी दिल्ली के अंदर, और जो सारा प्रोपेगेंडा रचवाया गया था देश के अंदर, आपको क्या लगता है कि वो उस काम के लिए आए थे क्या कि मोदी जी की रील क्यों हटा दी? वो फर्दर एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहते हैं, जैसे फेसबुक के किया गया है, वैसे ही इंस्टाग्राम का भी, मार्केट फॉर ऑल टाइम्स टू कम।
कि भाई उसी मालिक का, उसी लाला का फेसबुक है, उसी का इंस्टा है, तो फेसबुक पे तो हमें डायरेक्ट एक्सेस दे रखी है, मेटा पे क्यों, इस पे क्यों नहीं? तो इनका जो दिल मांगे मोर है, ये भारत की छवि का क्या सत्यानाश कर रहा है वर्ल्ड ओवर, इसको आप देख लीजिए। और उसमें भी क्या है कि हर मिनट सोशल मीडिया पे, जब प्लेटफॉर्म पे ब्लॉकिंग ऑर्डर दे गया, और जिस तरीके से 2024-25 का मैं एक फिगर देख रहा था, सोचिएगा केवल 2024-25 में भारत में कितने ब्लॉकिंग ऑर्डर गए पता है आपको? पूरे साल में केवल 2312। तब मोदी जी का डंका बज रहा था। अब लंका लग गई। लंका किसने लगाई? आपकी जैन जी ने। तो जो 56 इंची सरकार, मजबूत सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, वो इस युवा पीढ़ी की अपनी जो मन की जो भी बात वो कह रहे थे, उसको भी सुनने में सक्षम नहीं है क्या? उतना भी साहस नहीं बचा क्या? तो इनमें से आपको देखना पड़ेगा, ज्यादातर जो वो थे इंस्टाग्राम के लिए था, मैंने बताया, और जेनजी से सरकार कितनी डरी हुई है कि उसकी आवाज दबा रही है। और फिर मोदी जी क्या कहते हैं? दिमागी नक्सली कहते हैं। कहां से? लाल किले की प्रचार से, लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कहा। और भाजपा सरकार सवाल पूछने वालों को ब्लॉक करती है, सेंसर कर देती है, और उसके बावजूद भी लोकतंत्र की दुहाई देती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी मोदी जी कहते हैं जाकर। दुनिया में मुझे एक देश दिखाइए जिसमें भारत जितना इंटरनेट क्लोज होता हो, शटडाउन जिसको आप बोलते हैं, दिखाइए। और इस तरीके के ब्लॉकिंग ऑर्डर, तो क्या आप सेंसरशिप के दौर में ऑलरेडी आ चुके हैं, या हमें समझ में नहीं आ रहा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या चीज थी? राइट टू एक्सप्रेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया पता नहीं कितनी बार। और आज जिस सोशल मीडिया पे, जो आपने इंट्रो में कहा कि जिस सोशल मीडिया पे सवारी करके, और आपने क्या प्रोपेगेंडा बचाया था कि मोदी जी दुनिया के सबसे टेक्स हेवी लीडर है, सबसे पॉपुलर लीडर है, उनकी इतनी फॉलोइंग है, तो अब वो फॉलोइंग अगर कुछ कह रही है तो प्रभु सुन लीजिए ना उसको, एक्ट अकॉर्डिंगली, डोंट रिएक्ट। जो लोकतंत्र है उसमें मैंने अगर राम प्रकाश जी को कोई बात कही तो ही हैज टू वर्क ऑन दिस विद ए पॉजिटिव माइंडसेट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अगर वल्नरेबिलिटी है तो आप उस कंटेंट को ब्लॉक करा देंगे, और जितना ब्लॉक कराएंगे उतना बढ़ेगा। क्योंकि आप याद रखिएगा मेरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप केवल बीजेपी के पास नहीं, अमित शाह जी बड़ा डंका बजा रहे थे ना, व्हाट्सएप ग्रुप इन यूथ के पास भी, याद रखिएगा। तो कितने इंच का छोटा वो था बताया करते आप, कैसे पूरे देश में दुनिया ने देख लिया। कितने इंच का छोटा, पता नहीं, जो भी नारे लग रहे थे संसद के अंदर यूथ, मतलब आप सोचिए जेन जी ने एक नारा बनाया वो संसद के अंदर गूंजा, और 56 इंची सांस नहीं निकाल पाए। और क्या कराता है आपको सबसे बढ़िया? कंटेंट ब्लॉक करा दो। आज कंटेंट ब्लॉक करा रहे हो, कल उनको दिमागी नक्सली कह रहे हो। फिर आपको कौन से चाहिए? आपको जेनजी तो चाहिए, फिर वो कावड़ वाली चाहिए आपको, जो कावड़ के नाम पर गाड़ियों को तोड़ रहे थे वहां, या हरिद्वार के प्लेटफॉर्म पर नशा करके बेहोश पड़े हुए थे, गाली गलौज कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे। वैसे लोग चाहिए आपको? तो यही विश्वगुरु बनाने आए थे आप। तो मोदी जी को और उनके भक्तों को बधाई तो आपको देनी पड़ेगी कि सेंसरशिप के मामले में और इंटरनेट क्लोजर शटडाउन के मामले में तो उन्होंने देश को विश्वगुरु बना दिया है। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी शेमफुल फॉर ए डेमोक्रेसी। नहीं, लेकिन सर ये जो आंकड़ा है, अब ये इससे डरा जाए, ये वास्तव में डराने वाले आंकड़े हैं, या फिर सरकार तो ये कह रही भी ये पोस्ट ऐसे नहीं थे, उन पोस्टों को अलग अलग तरीके से सरकार ने इस देश में दिखाने की योग्य नहीं माना, तो इनसे डरा जाए, सावधान रहा जाए, क्या किया जाए? सरकार ने आखिर इसको क्यों बैन किया? क्या केवल ये कह देना कि नहीं नहीं ये सब सरकार के अगेंस्ट वाले ही बैन कर दिए गए, इससे काम चलता है क्या? नहीं, सरकार के पक्ष वाले तो भाई साहब आगे बढ़ाए जाते हैं, उनको तो फर्दर बढ़ाया जाता है, उनको तो पेड प्रमोशन भी कराई जाती है। आज जो इंडियन एक्सप्रेस ने जो ये स्टोरी ब्रेक की, ये अपने आप में देश के लिए आई ओपनर है, और ये उन भक्तों के लिए भी है, अंध भक्तों के लिए भी है, जो ये कहा करते कि मोदी जी तो चीन से लाल आंखें करके बात किया करेंगे। अपना अपना नागरिक भाई, अपना सिटीजन, 144 करोड़ देश, उनके कंटेंट को ब्लॉक करा रहे हो आप, और फिर आप 56 इंची भी। इतिहास की सबसे कायर सरकार, अगर आप केवल इन दो चीजों को आप देख लेंगे तो, इतिहास की सबसे नकारा सरकार, अक्षम सरकार। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। होता है वंस इन ए वाइल कि कोई चीज इस तरह की आ जाए, आप अगर हर चीज को ब्लॉक कराने चलोगे तो उसका मायने क्या जाएंगे, देश के अंदर भी बाहर भी, आपके देश की छवि क्या बढ़ा देगी। भारत सरकार उन छात्रों से बहस हार गई जो स्वच्छ परीक्षा, ईमानदार नौकरियों और ऐसी सरकार की मांग कर रहे थे जो जवाब दे, न कि जवाबों को मिटाए। इसलिए अब आप उन्हें हजारों की संख्या में सेंसर कर रहे हैं,
और जो भी ये पूछने की हिम्मत करता है उस पर लेबल लगा रहे हैं क्या कि दिमागी नक्सल है। आपको याद होगा ना, जब नोटबंदी में पूरे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी थी, पूरा देश लाइनों में खड़ा था, तो क्या कुतर्क आया था आप कल्पना कीजिएगा। मैं आपको याद दिला रहा हूं और आपके माध्यम से सारे दर्शक साथियों को याद दिला रहा हूं। रामप्रकाश राय की बुजुर्ग मां खड़ी हुई है बेचारी एटीएम के ऊपर, और जब उस पर प्रतिवाद किया आपने तो क्या कहा गया कि जवान भी तो सीमा पे खड़े हैं। अरे जाहिलो, वो जवान खड़े हैं देश की रक्षा के लिए, और रामप्रकाश जी की माता जी खड़ी है तुम्हारे नकारापन और जाहिलियत के लिए। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर था वो इस आईटी सेल और अंधभक्तों ने मिटा दिया। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, इसका वैल्यू उनसे जाके पूछिए जहां वो नहीं है। गो टू चाइना एंड आस्क, गो टू रशिया एंड आस्क, गो टू नॉर्थ कोरिया एंड आस्क, नॉट हियर इन इंडिया। एंड इफ यू आर क्रिएटिंग सच एन एटमॉस्फेयर, देन गॉड सेव द कंट्री। हाउ डेयर यू कॉल इट ए डेमोक्रेसी, एंड दैट टू ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो रामप्रकाश जी, जो ये परिस्थितियां बनी आज, मतलब एक हैशटैग को लेकर सरकार असुरक्षित हो जाती है, दिमागी तौर पे वो हिल जाती है। दिमागी नक्सल स्क्रिप्ट भारत खरीद नहीं रहा उसकी। देख लीजिए 15 तारीख से लेकर अब तक क्या फलूदा हुआ है। लाल किले की प्राचीर, रामप्रकाश जी, कितना पवित्र अवसर होता है भाई, कितना पवित्र अवसर है, और वहां पर आप अपने स्कोर सेटल करते हो। इनकी हरकत देखिए आप, लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाते थे वहां, 5वीं लाइन में शिफ्ट कर दिया कैबिनेट मंत्री का स्टेटस होने के बावजूद भी, और वहां पर उनको बिठा करके उनके पुरखों को गालियां देते थे। वहां नेहरू ने ये नहीं किया, इंदिरा ने वो नहीं किया। और जब उन्होंने इस अपमान के कारण, जो आपने प्रोटोकॉल का अपमान किया, उन्होंने आना छोड़ दिया, तो इस बात के ऊपर कि वो देश राष्ट्रवादी नहीं है, तो राष्ट्रवाद का पूरा ठेका इनका है। अब वंदे मातरम का पूरा ठेका, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की, कल आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनवाई है, एक से जो वंदे मातरम है ना, एक से पूरा गवा दीजिए, एक से गवा दीजिए, और यही हमारे पब्लिक इंडिया पे आके गा देंगे। बट नॉनसेंस दे आर टॉकिंग। कोई उनसे ये पूछे कि भाई साहब 1947 से पहले की कोई एक टेप ला दो जिसमें आपका कोई पुरखा वंदे मातरम गा रहा हो। उस टाइम तो बैन होता था भाई साहब, अंग्रेजों के टाइम में, और ये अंग्रेजों के मुखबिर थे। आज इनकी ओनरशिप है। राष्ट्रवाद केवल इनका वो है, हम आप तो सारे राष्ट्रद्रोही, कौन से दिमागी नक्सली हम तो यहां ला करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री को लाके खड़ा कर दिया। कंप्लीटली फासिस्ट रिजिम, फासिस्ट थॉट प्रोसेस। तो अपने आप में ये शर्मनाक है, और ये आई ओपनर भी है अगर कोई जागना चाहे तो, कि दिस इज बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द डेमोक्रेसी। इसको क्या हम कंट्रोल की लड़ाई के तौर पर देखें कि अब जो है आम जनता बनाम सरकार के साथ ये लड़ाई सीधे है सोशल मीडिया की? रामप्रकाश जी, एक सिचुएशन की कल्पना कीजिए कि आप मुझसे कल सब कुछ सवाल पूछ रहे हैं, मेरे पास उन सवालों के जवाब नहीं, तो मैं सबसे घटिया काम क्या कर सकता हूं कि आपका माइक तो बंद कर ही सकता हूं ना। तो ये देश की सरकार इस देश के लोगों का माइक बंद करने का काम कर रही है, मुंह पर टेप लगाने का काम कर रही है। लोकतंत्र में अस्वीकृत अपराध नहीं, मोदी सरकार का अधिकार है, इसे दबाया नहीं जा सकता है जिस तरीके से आप सेंसरशिप को वो कर रहे हो। मेटा ने, जैसा मैंने आपको कहा, अपने प्लेटफॉर्म को गृह मंत्रालय के सहयोग पोर्टल से जोड़ दिया है, जिसके जरिए सारे नोटिस भेजे जाते हैं। इससे कंपनी की ओर से नियमों को अपने आप पालन हो जाता है, अपने आप। आपने भेजा, उधर से गया, छुट्टी। दैट इज हाउ व्हाट यू कॉल इंटीग्रेशन। आपने कंप्लेंट डाली, उसी टाइम वो लागू हो गया। एआई का जमाना है। इससे कंपनी की ओर से नियमों का अपने आप पालन हो जाता है, जिससे उसके पास किसी आदेश की समीक्षा करने या उसे चुनौती देने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। इसलिए इतने सारे इंस्टा पोस्ट पर लगातार असर पड़ा। भारत के इतिहास की सबसे डरपोक सरकार, जो मैं आपको कह रहा था, वो है जो असहमति का एक वाक्य भी सुनने को तैयार नहीं। राइट टू डिसेंट, उसकी दुखती रहे। इस पर सरकार का एक ही जवाब होता है, उसे कुचल दो, चुप करा दो, डरा धमका दो, बस। उसका जवाब नहीं देना, किसी सवाल का जवाब नहीं देना। अगर कोई जवाब पूछे तो उसको रगड़ दो। अगर ये डेमोक्रेसी है, सवाल और जवाबदेही से मोदी को उनकी सरकार किस तरीके से डरती है, ये उसका एक ज्वलंत उदाहरण है, आपके सामने नग्न उदाहरण है। आपको ध्यान होगा, पहले इसी मकसद से 3 घंटे के अंदर कंटेंट हटाने का नियम बनाया गया था कि आपने अभी कुछ लिखा, सरकार नोटिस देगी 3 घंटे। और सरकार के आज्ञाकारी पालतू की तरह काम करते हुए मेटा ने इस प्रक्रिया को ऑटोमेट करके इंटीग्रेट कर दिया सहयोग पोर्टल के जरिए कि जाइए, छोड़िए 3 घंटे का भी क्या ही करेंगे, तत्काल लीजिए ना, 2 मिनट्स इंस्टेंट जिसको आप बोलते हैं। और सारी इंसानी समीक्षा की जो बात थी कि भाई
क्या आपने लिखा है, उसमें क्या गलत है, एथिकली क्या है, लीगली क्या है, कुछ नहीं। इंसानी समीक्षा का खाता ही बंद कर दिया। ये है, क्योंकि वो धंधेबाज हैं। और जितना भी मुझे याद, एक बात याद रखिएगा राम प्रकाश जी, आने वाले दौर में दुनिया के जो बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये जितने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है तो ये सारे धन्ना सेठों के। धन्ना सेठों को क्या चाहिए होता है? मोनोपोली। धन्ना सेठों को क्या चाहिए होता है? रेवेन्यू। उनको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा इस बात को। आपने देखा भारत में, अगर सोशल मीडिया का आपने पैटर्न देखा हो 20 जुलाई के आसपास से अब तक, कोई भी ऐसी चीज सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग लिस्ट में नहीं आती जो सरकार के खिलाफ जा रही हो। कोई भी चीज देखिएगा आप, जो बहुत ही फुद्दू टाइप के इश्यूज होंगे वो सारे ट्रेंड कर रहे होंगे, लेकिन कोई चीज बड़ी घटना हो गई है और जो सरकार के हित में नहीं है, वो भारत में कभी ट्रेंड नहीं करती। तो क्या ये भी बढ़ा दिया गया है? ये भी नहीं, एक्सपर्ट से लेकिन अभी सर जेनजी का जो इतना बड़ा आंदोलन हमने देखा, वो तो सोशल मीडिया की बदौलत ही सरकार को झुकना पड़ गया। उस सोशल मीडिया की ताकत थी कि नरेंद्र मोदी जी को रात में आकर के मित्रों से फ्रेंड्स पर शिफ्ट होना पड़ा। और उस समय पूरी जो ये भाजपा के इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी सेल है, क्या क्या है, ये सब गायब हो गए बुरी तरीके से, कहीं एल्गोरिदम में ही नहीं दिखे। तो ऐसे में तो भाई सोशल मीडिया निश्चित तौर पे सरकार के अगेंस्ट भी काम आई, और क्या ये अगेंस्ट काम आना ही अब दिक्कत हो गई? देखिए, जो देश की जो आबादी है ना, और जो संख्या है प्लेटफॉर्म पे जेन जी की, वो दोनों भी इसमें एक बड़ा फैक्टर। आप कितने ब्लॉक करवा देंगे, सवाल ये भी है ना। आप एआई का भी प्रयोग करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, फिर भी सीमा है ना। जितने यूजर्स हैं, ब्लॉकेज का कैसे मैनेज करोगे आप बताओ? या तो पूरे के पूरे टॉपिक को ही आप वो करवाएंगे। असल में हकीकत राम प्रकाश जी क्या है, अगर इसके बिटवीन दी लाइंस देखेंगे आप, तो बीजेपी और पीएम मोदी कंप्लीटली रास्ता भटक गए। दे हैव लॉस्ट अ प्लॉट, दैट्स हाउ यू कॉल इट। वे युवाओं जेनजी या जेन अल्फा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। दिस इज ए मैटर ऑफ फैक्ट। आप स्वीकार कीजिए मत कीजिए, वो एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सिर्फ उन्हें अपनी बातें सुनाई देती। दैट इज व्हाट यू कॉल ए इको चैम्बर। आपने कहा, आपको ही सुन रहा है, आप मौजूद। जमीनी हकीकत से ये सरकार पूरी तरीके से कटी हुई है। मुख्य तौर पे अगर आप पॉलिसी के मोर्चे पर, अगर ये सरकार अपनी नाकामियों को स्वीकार कर ले और पुराने उपदेश देने वाली जो चीजें थी उनको सुधार ले, तो हो सकता है बचाव हो जाए। इनको सरकार बनाने के लिए तो सोशल मीडिया की कंधे की सवारी चाहिए थी। और जैसे ही सरकार में ये लोग आए, इन्होंने सबसे पहले कंट्रोल क्या किया? जो पारंपरिक मीडिया था, चाहे वो आपके प्रचार पत्र जिनको आप अखबार कहते हैं, या जिनके जो आपके पोमेरियन चैनल्स, उन सबको कंट्रोल करने का। और अब फाइनल जो अटैक है, डिसाइसिव अटैक है, वो आप देख रहे हैं किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डायरेक्ट हो रहा है। अब ये सोशल मीडिया को, अब देखा आपने कल जिस तरीके से अमित मालवीय की छुट्टी हुई, नया आ गया, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? तथ्य आपके पास है नहीं, मेरिट आपके पास है नहीं, ईमानदार आप है नहीं, आपका प्रोफेशनल अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो झूठ फैलाने का रहा है, आपकी एक्सपर्टीज है उसके अंदर, तो आप चेहरे बदल देने से कुछ हो जाएगा क्या? जिन लोगों को आप लेके आए हैं वो भी वही सब करेंगे जो पिछले करते थे। और जिस देश का गृह मंत्री, राम प्रकाश जी छोड़िए सारी बातों, जिस देश का गृह मंत्री बड़ी वर्कर्स मीटिंग के अंदर ये कहता हो कि हमारे पास इतने लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हम जब चाहे जो झूठ चाहे ड्रॉप ऑफ द हेड पे पूरे देश में फैला सकते हैं, और बाकायदा घटना को रेफर करता है कि मुलायम सिंह और अखिलेश सैकड़ों किलोमीटर दूर थे और हमने चलवा दिया कि अखिलेश ने हाथ उठाया। सोचिए आप, वो सत्ताधारी पार्टी है, उसकी क्या राजनीतिक नैतिकता होगी, उसके शासन की क्या शुचिता होगी, क्या उनका एजेंडा होगा कि सत्ता काबिज रखनी है, उसके लिए किसी भी लेवल तक आप चले जाओ। तो ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी। आज की तारीख में केवल एक ही चीज है, इस देश को जागना होगा, हकीकत को समझना होगा, और जेन जी इनको बख्शने के मूड में नहीं है। जितनी चाहो फेक न्यूज चलवा लो, छेड़छाड़ किए गए वीडियो फैला लो, लेकिन ये 2014 नहीं है राम प्रकाश, ये 2026 है। और अब जो जो आपने नैरेटिव कंट्रोल करना है कीजिए। जेन जी और जेन अल्फा ने अगर धार लिया ये बात, और जिस तरीके से वो आपको अटैक कर रहे हैं, जो काम पारंपरिक मीडिया का था ना राम प्रकाश जी, तथ्यों को निकाल के लाना, झूठ की सारी वीडियोस लेके आना, उसने तो छोड़ दिया बहुत पहले। आज वो सारा काम जेन जी कर रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से हर स्कोर पे सरकार को नंगा करके खड़ा कर दिया चौराहे पे। इसलिए ये आज बहके हुए हैं और आज ये वहां पर आके खड़े हो गए हैं, जो दो सबसे शर्मनाक पहलुओं पे इन्होंने देश को विश्व गुरु बना के छोड़ दिया। बिल्कुल, जिस तरीके से हर मिनट एक पोस्ट सरकार हटवा रही है, वो दिखा तो रहा है कि सरकार
आखिर क्यों सरकार इतना डरी हुई रहती है सोशल मीडिया से, और जंतर मंतर पर जिस तरीके का दृश्य हुआ और उसके बाद सरकार को पहली बार इस कदर झुकना पड़ा कि एनडीए की इस सरकार में भी इस्तीफा होने लगा। ये साफ हो गया इस देश में कि इस्तीफा आगे और भी होगा, कुर्सी किसी की भी जा सकती है। और ये डर अब शायद और हावी जब होता दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़ करके सामने आए अगली बार। देखना होगा सरकार किस तरफ कदम ले जाती है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।